बच्चों, आप चुप हो जाओ। वह दुष्ट चील आसमान में घूम रही है, हमें उससे खतरा है। रानो चिड़िया की ये बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रानो चिड़िया के पंखों में छुप जाते हैं। अरे अरे, ये क्या! इस जंगल में तो कोई भी छोटा पक्षी नजर नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, दूसरे जंगल जाता हूँ। और ऐसे ही वह चील वहाँ से भाग एक घने जंगल में गौरी कौवी अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके पास में कोई भी पड़ोसी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि गौरी कौवी को अकेले रहना पसंद था। कोई भी पक्षी जब भी उसके पास घोंसला बनाने की कोशिश करता, वह उसे वहाँ से भगा दिया करती थी। ओ तोते, मोटी चोंच वाले तोते, तू यहाँ पर तिनके इकट्ठे क्यों कर रहा है? मुझे पता है तू यहाँ अपना घोंसला बनाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चल भाग भाग यहाँ से। यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ और मैं अपने आसपास किसी को भी नहीं रहने दूंगी। ऐसा कहकर गौरी कवि बेचारे गरीब तोते के सारे तिनके नीचे फेंक देती है और बेचारा तोता डरकर वहाँ से भाग जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन छोटी सी चिड़िया उड़ते उड़ते उसी दिशा के पास आ जाती है। यह पेड़ ठीक है, मुझे यहीं पर अपना घोंसला बनाना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। यह सोचकर रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है और गौरी कवि उस वक्त भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए कवि के आने से पहले ही चिड़िया ने अपना एक सुंदर सा घोंसला बना लिया था। शाम होते ही गौरी कवि जब भोजन लेकर वापस आती है तो उसका बेटा जग्गू उसे बताता है, मम्मा मम्मा, वो देखो सामने एक छोटी सी चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। ओहो, अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? अभी जाकर बताती हूँ मैं इसे। और ऐसे ही गौरी कवि गुस्से में चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? रानो चिड़िया समझ जाती है कि शायद वह कवि उसे वहाँ से भगा देगी, इसलिए रानो चिड़िया उससे झूठ बोल देती है। कवि बहन, शांत हो जाएं। आज की रात मुझे यहाँ गुजार लेने दें, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। और गौरी कवि फिर वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि घर आकर अपने बच्चों को भोजन देती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारे घोंसले के आसपास जो भी भोजन था वह सब खत्म हो गया है। कल मुझे भोजन लाने के लिए थोड़ा दूर जाना होगा। मम्मा मम्मा, हम दोनों को अकेले देखकर अगर किसी चील ने हमें खा लिया तो? अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर गौरी कवि तो बहुत ज्यादा डर जाती है। वह चुप हो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। आज गौरी कवि को भोजन लेने के लिए थोड़ा दूर जाना था, परंतु वह अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह उस चिड़िया से मदद मांगने उसके पास चली जाती है। गौरी बहन, वैसे तो मुझे यहाँ से आज जाना था, मगर आप कहती हो तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ। मैं आपके बच्चों का ध्यान रख लूंगी। ठीक है चिड़िया, परंतु मेरे बच्चों का ध्यान रखना। और फिर गौरी कवि भोजन की तलाश में दूर चली जाती है। रानो चिड़िया कवि के घोंसले में बैठकर दोनों बच्चों की रक्षा कर रही थी। और फिर कुछ समय बाद आसमान में एक बड़ी सी चील घूमने लगती है। बच्चों, आप चुप हो जाओ। वह दुष्ट चील आसमान में घूम रही है, हमें उससे खतरा है। रानो चिड़िया की ये बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रानो चिड़िया के पंखों में छुप जाते हैं। अरे अरे, ये क्या! इस जंगल में तो कोई भी छोटा पक्षी नजर नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, दूसरे जंगल जाता हूँ। और ऐसे ही वह चील वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कवि भी भोजन लेके घर आ जाती है। वह अपने बच्चों को ऐसा डरा हुआ देखकर रानो चिड़िया से पूछती है, रानो, क्या हुआ? मेरे बच्चे इतने डरे हुए क्यों हैं? कवि बहन, आपके जाने के बाद यहाँ पर एक बड़ी सी चील आ गई थी। वह पूरे आसमान में घूम रही थी। मैंने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लिया था। मम्मा मम्मा, वह चील तो बहुत ज्यादा बड़ी थी, हम बहुत डर गए थे। वो तो रानो आंटी ने हमें अपने पंखों में छिपा लिया, वरना वे चील तो हमें खा जाती। मम्मा मम्मा, वह चील कह रही थी कि उसे हम जैसे छोटे छोटे बच्चों का नरम नरम मांस बहुत ज्यादा पसंद है। गौरी कवि ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आज चिड़िया ने उसके बच्चों को चील से जो बचा लिया था। तभी रानो चिड़िया कवि को समझाते हुए कहती है, कवि बहन, अकेले जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम सब पक्षियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है।
हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। अगले दिन रानो चिड़िया जब भोजन की खोज पर जाती है तो उसे एक बड़ा सा मकई का खेत नजर आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो इतने सारे मकई हैं। हम इस मकई से बड़ा सा घर भी बना सकते हैं। अभी मैं ये बात गौरी से कहती हूँ। और फिर रानो चिड़िया एक मकई लेकर अपने घोंसले पर वापस आ जाती है और वह मकई दोनों बच्चों को खाने के लिए दे देती है। कवि बहन, मैंने आज दूसरे जंगल में मकई की खेती देखी है। वहाँ पर तो कितने सारे मकई थे। क्यों ना हम उन मकई को लाकर उन मकई का एक अच्छा सा घर बना लें। फिर बारिश हो या फिर वह दुष्ट चील, हम उस मकई के घर में सुरक्षित रह सकते हैं। परंतु चिड़िया, मुझे तो घर बनाना नहीं आता। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो यह घोंसला भी बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ। कोई बात नहीं गौरी बहन, आप बस मुझे मक्का ला कर देती रहना और उन मकई से मैं मक्का का एक बड़ा सा घर बना लूंगी। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। गौरी कभी उसे मकई ला कर देती और रानो चिड़िया मकई का एक बड़ा सा घर बना लेती है। चिड़िया, सच में आप तो बहुत अच्छी हो। आपके आने से हमारी जिंदगी में खुशियाँ बढ़ गई हैं। और ऐसे ही वह सब खुशी खुशी मक्का के घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेले रहना न केवल मुश्किल है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम सुरक्षित और खुशहाल रहते हैं।